जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेलिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से स्पेलिंग्स पर आधारित 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिसमें दोस्तों हमने जाना कि एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग्स पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों किस टाइप से प्रश्नों को पूछा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेलिंग्स पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास 5, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि इस स्पेलिंग्स पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों प्रश्नों को किस टाइप से पूछा जाता है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने दोस्तों क्लास 4 पर डिस्कस किया था और दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है क्लास 5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द को, दोस्तों आपको बताना है और दोस्तों आपको सही वर्तनी वाले शब्द को पता लगाना है। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द दोस्तों आप चुनिए। रेस्टोरेंट शब्द दिया है दोस्तों, सही शब्द क्या होगा दोस्तों साथियों? इसका सही शब्द होता है साथियों रेस्टोरेंट। जो होता है दोस्तों सही शब्द होता है रेस्टोरेंट। क्या होता है साथियों? रेस्टोरेंट। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कौन सा शब्द सही है। बाकी के दोस्तों इस शब्द को छोड़कर बाकी के शब्द दोस्तों रॉन्ग हैं। आपको सही शब्द बताना है दोस्तों। ये शब्द तो बिल्कुल गलत है, ये भी दोस्तों गलत है, इस तरह दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों। सही शब्द है दोस्तों ए ऑप्शन में दोस्तों सही शब्द है रेस्टोरेंट। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ दोस्तों ग्राहक, एक ऐसा स्थान दोस्तों जो स्थापित किया जाता है दोस्तों ग्राहकों के लिए। ठीक है, ग्राहकों की सेवा के लिए दोस्तों जो स्थान होता है दोस्तों वह दोस्तों स्थापित किया जाता है रेस्टोरेंट, जिसको दोस्तों कहते हैं रेस्टोरेंट। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है साथियों फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों दिया कंजप्शंस, कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशंस। साथियों आपको बताना है दोस्तों यह शब्द जो दिया है दोस्तों ये होता है दोस्तों संसाधनों का उपयोग करने की क्रिया। क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है दोस्तों संसाधनों के उपयोग, इसको ऐसे लिख लेंगे दोस्तों उपयोग। इसको दोस्तों दोबारा लिख लेते हैं संसाधनों के उपयोग करने की क्रिया। क्या है साथियों? संसाधनों के उपयोग करने की क्रिया। इसका सही शब्द होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों सही शब्द होगा, ये दोस्तों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे दोस्तों। सही शब्द होगा कंजम्पशंस। ठीक है, इसको दोस्तों आप देख लेंगे, सही होगा दोस्तों आंसर सी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। एरोप्लेन, 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 एरोप्लेन। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3।
दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। हवाई जहाज़ के लिए दोस्तों सही शब्द होता है, हवाई जहाज़ के लिए दोस्तों सही शब्द होता है एरोप्लेन। ठीक है, ये दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों आपको बताना है, सही स्पेलिंग बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी सही वर्तनी है। दोस्तों शब्द होता है सीजेरियन। क्या होता है दोस्तों, सीजेरियन शब्द होता है। क्या होता है साथियों, सीजेरियन। आपको बताना दोस्तों सही ढंग से लिखा गया है दोस्तों कौन सा शब्द है, सीजेरियन। दोस्तों सीजेरियन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। सही शब्द होगा दोस्तों सीजेरियन। ठीक है, सीजेरियन। दोस्तों यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसके द्वारा दोस्तों पेट और गर्भाशय की दीवारों को काटकर गर्भाशय से दोस्तों भ्रूण को निकाला जाता है। ठीक है, ये दोस्तों एक तरह का ऑपरेशन होता है जिससे दोस्तों, जिसके द्वारा दोस्तों पेट और गर्भाशय की दीवारों को काटकर गर्भाशय से दोस्तों भ्रूण को निकाला जाता है, अर्थात दोस्तों बच्चे को निकाला जाता है गर्भाशय से। दोस्तों सीजेरियन एक तरह का दोस्तों ऑपरेशन होता है। इसका आंसर दोस्तों सी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है दोस्तों चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या दिया दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों दिया है फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट दिया है दोस्तों। सही शब्द आपको बताना है, फ़ारेनहाइट का सही शब्द होगा दोस्तों इसका सही शब्द होगा फ़ारेनहाइट। क्या होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट। ये दोस्तों गलत हो जाएंगे इसलिए हमारे आंसर नहीं होंगे फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका सही शब्द होगा दोस्तों फ़ारेनहाइट। क्या होगा दोस्तों, फ़ारेनहाइट। ठीक है, दोस्तों एक तरह का दोस्तों फ़ारेनहाइट जो होता है दोस्तों तापमान पैमाना है। क्या है दोस्तों, तापमान का पैमाना है, तापमान का दोस्तों पैमाना है। क्या है साथियों, पैमाना, स्केल है दोस्तों एक प्रकार का फ़ारेनहाइट। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों सही शब्द को आपको चुनना है, सही शब्द को चुनना है दोस्तों जो वर्तनी के आधार पर सही हो। दोस्तों शोवेनीर, 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 ये दोस्तों शब्द जो होता है स्मृति चिन्ह के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोस्तों स्मारिका के रूप में प्रयोग किया जाता है और दोस्तों हम इसको स्मृति चिन्ह भी कहते हैं। इसका सही शब्द होगा दोस्तों, सही शब्द होगा साथियों शोवेनीर। ठीक है, सही शब्द होगा साथियों शोवेनीर, जो स्मृति चिन्ह के लिए दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है इसको दोस्तों स्मारिका, स्मारिका भी कहते हैं। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है दोस्तों विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों वह कौन सी दोस्तों वर्तनी है दोस्तों जो सही है। ठीक है, वह कौन सी वर्तनी है साथियों जो सही है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। कह रहा है दोस्तों, क्वाटेसेंस, क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस, क्विटेसेंस। ठीक है, आपको बताना साथियों। दोस्तों इसका सही शब्द होगा दोस्तों क्वांटेसेंस। ठीक है, क्वाटेसेंस सही शब्द होगा दोस्तों, क्वाटेसेंस। इसका अर्थ होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों शुद्धतम सार। क्या होता है दोस्तों? शुद्धतम, शुद्धतम सार। ठीक है, इसका अर्थ होता है साथियों शुद्धतम सार। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? रिदम, रिदम, रिदिम। दोस्तों पहला दिया है रिदिम, रिदम दिया है, रिदम दिया है, रिदिम दिया है। ठीक है, आपको बताना है साथियों कौन सा शब्द जो है दोस्तों वह दोस्तों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, रिदम का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, रिदम का भी दोस्तों कोई मतलब नहीं है। रिदम दोस्तों सही होगा रिदम। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों लय ताल, ताल या लय दोस्तों जो भी कह सकते हैं, लय ताल। ठीक है, ये दोस्तों रिदम जो है लय ताल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और दोस्तों इसका एक और भी अर्थ होता है मजबूत नियमित रूप से दोहराया जाने वाला पैटर्न, आंदोलन या ध्वनि। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। हमारा आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा साथियों फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताना है साथियों। एप्रोप्रिएट, टाइटल, मिशन, पैसेज। साथियों आपको बताना है कि दोस्तों अशुद्ध है, वर्तनी के आधार पर दोस्तों अशुद्ध है, उसको बताना है। एप्रोप्रिएट मीन्स होता है दोस्तों उपयुक्त। क्या होता है साथियों? उपयुक्त। ठीक है, एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उपयुक्त। और दोस्तों टाइटल मीन्स होता है शीर्षक। क्या होता है साथियों? टाइटल मीन्स होता है शीर्षक। इसके साथ ही दोस्तों मिशन मीन्स होता है दोस्तों मिशन। मिशन मीन्स मिशन। पैसेज ये दोस्तों गलत है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा होगा पैसेज। दोस्तों सही शब्द होता है पैसेज। दोस्तों सही शब्द होता है, इसका सही शब्द होता है साथियों पैसेज। ठीक है, पैसेज सही शब्द होता है दोस्तों पैसेज। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? आपको बताना साथियों कैंसल्ड, कैंसिल्ड, कैंसेल्ड, कैंसेल्ड। साथियों आपको बताना सही शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10।
दोस्तों कैंसल्ड का मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है दोस्तों? रद्द करना। ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि रद्द करना जो होता है दोस्तों कौन से शब्द में फिट बैठता है। इसका सही आंसर है साथियों कैंसल्ड। क्या है दोस्तों? कैंसल्ड। ठीक है, सही शब्द होगा दोस्तों कैंसल्ड, इसलिए आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है साथियों सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों वह स्पेलिंग को चुनना है या दोस्तों उस वर्तनी को चुनना है जो दोस्तों सही वर्तनी है। ठीक है, दोस्तों दिया है स्टॉप क्वार्टर्स, स्टॉप क्वार्टर, स्टॉप क्वार्टर, नॉन ऑफ द एबव। आपको बताना साथियों, इसका सही आंसर बताना है साथियों आपको। दोस्तों स्टॉप क्वार्टर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ए के साथ जाएंगे। दोस्तों इसका अर्थ होता है ऐसे क्वार्टर्स या दोस्तों ऐसे मकान जो दोस्तों फैकल्टी यानी फैकल्टी या दोस्तों स्टाफ के लिए बनाए जाते हैं, आधुनिकता से लैस। क्या होता है दोस्तों? आधुनिकता से लैस एक ऐसे क्वार्टर जो फैकल्टी या स्टाफ के लिए बनाए जाते हैं और दोस्तों जिसमें दोस्तों सुविधाएं होती हैं। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर स्टाफ क्वार्टर्स हो जाएगा। पहला ही आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इस तरह का दोस्तों कोई शब्द नहीं होता और दोस्तों क्वार्टर्स स्टाफ क्वार्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ ये भी दोस्तों गलती से सेम लिख दिए गए हैं। दोस्तों आप आंसर ए को ही मान लेंगे, आप आंसर ए को ही मान लेंगे दोस्तों, एक सा लिख दिया गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेंगे साथियों। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों आपको बताना है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 12। सही वर्तनी कौन सी है दोस्तों? सही वर्तनी बताना है बी वॉक। दोस्तों बी वॉक शब्द दिया है, बी वॉक शब्द दिया गया है दोस्तों। दोस्तों बी वॉक जो होता है एक तरह का दोस्तों सैनिकों के लिए दोस्तों या दोस्तों पर्वतारोही के लिए, पर्वतारोही के लिए एक क्या होता है दोस्तों अस्थाई शिविर होता है। क्या होता है दोस्तों? अस्थाई शिविर होता है, उनके ठहरने का स्थान होता है, कह सकते हैं हम दोस्तों अस्थाई शिविर होता है। बीवॉक जो होता है दोस्तों सैनिकों या पर्वतारोहियों के लिए दोस्तों एक अस्थाई शिविर होता है। आपको बताना साथियों क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका सही आंसर दोस्तों बीवॉक। ठीक है, सही आंसर बीवॉक, ये गलत हो जाएंगे दोस्तों, सही आंसर बीवॉक है। आंसर सी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है सही वर्तनी, आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 13। सही वर्तनी वाला शब्द बताना साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 13।
दोस्तों टायरेनाइज एक शब्द है दोस्तों। टायरेनाइज दोस्तों एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों अत्याचार। अर्थात दोस्तों ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों जो क्रूरता के साथ या दोस्तों निरंकुशता के साथ जो व्यवहार किया जाता था और जो अत्याचार किया जाता था उसको दोस्तों टायरेनाइज बोला गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है वह शब्द कौन सा है जो दोस्तों शुद्ध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साथियों बी के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बी यहाँ पर ठीक है, सही है। ये दोस्तों गलत हो जाएंगे, ये दोस्तों गलत हो जाएंगे। टायरेनाइज का मीन्स होता है दोस्तों अत्याचार, जो दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी शासन के द्वारा दोस्तों जो निरंकुशता और दोस्तों क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था वह दोस्तों क्या था, अत्याचार था। तब दोस्तों टायरेनाइज शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया था। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, सही वर्तनी चुने दोस्तों, सही वर्तनी को चुनना है आपको। दोस्तों आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एक शब्द है दोस्तों, आर्गुमेंट एक शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ होता है दोस्तों तर्क करना। क्या होता है दोस्तों, आर्गुमेंट तर्क के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तर्क के लिए। और दोस्तों सही शब्द होगा इसका, सही शब्द है दोस्तों आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट सही है दोस्तों, सारे शब्द गलत हो जाएंगे। आर्गुमेंट बी के साथ जाएंगे दोस्तों, बी आंसर इसका होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको बताना है कि जो वर्तनी में अशुद्ध है उस शब्द को दोस्तों आपको उसका पता लगाना है। सप्लीमेंट्री, सरफीट, सपोरेट, सर्जरी। साथियों आपको बताना है सही शब्द कौन सा है जो इसमें दोस्तों वर्तनी के आधार पर अशुद्ध है। दोस्तों इसका सरफीट हो जाएगा, इसका सही शब्द होता है साथियों, सही शब्द होता है साथियों इसका सरफीट। क्या होता है दोस्तों, सरफीट इसका सही होता है। और दोस्तों इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है साथियों अति। अति होता है किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा। ठीक है, किसी भी चीज़ की दोस्तों अति होता है, और हम कह सकते हैं दोस्तों अत्यधिक मात्रा, अत्यधिक मात्रा। ठीक है, अत्यधिक मात्रा से होता है इसका संबंध, इसको आप देख लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड विच इज़ करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही वर्तनी में है दोस्तों आपको बताना है। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सही वर्तनी में प्रयुक्त किया गया है। दोस्तों एक शब्द होता है लिमोशिन। क्या होता है दोस्तों, लिमोशिन। लिमोशिन होता है दोस्तों एक बड़ी कार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बड़ी कार या दोस्तों बड़ी या आरामदायक कार, आरामदायक कार के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है लिमोशिन। सही शब्द दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा शब्द है दोस्तों जो सही है। इसका सही होगा दोस्तों लिमोशिन। ए के साथ जाएंगे दोस्तों, ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
बाकी दोस्तों सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही शब्द दोस्तों है लिमोसिन, ए के साथ जाएंगे, जिसका अर्थ होता है दोस्तों एक बड़ी या आरामदायक कार। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो है सही वर्तनी में। सही वर्तनी में दोस्तों वैगनिंग, गैराज। दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिया है। दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है वैगनिंग, एक्सप्लेनेशन, गैराज, मेंटेनेंस। दोस्तों बिगनिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी गलत हो जाएगा, मेंटेनेंस भी दोस्तों गलत हो जाएगा, और दोस्तों सही शब्द होगा गैराज। गैराज यहाँ पर सही होगा साथियों। दोस्तों गैराज यहाँ पर सही होगा, जिसका अर्थ होता है एक इमारत जिसमें आप एक कार रखते हैं, एक ऐसी इमारत दोस्तों जिसमें आप एक कार रखते हैं। ठीक है, तो सही हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है दोस्तों चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों आपको बताना है उस शब्द का चयन करना दोस्तों जो दोस्तों वर्तनी के आधार पर अशुद्ध है। बिलीव, रिसीव, कंसीव, बिलीव। साथियों आपको बताना है दोस्तों यहाँ बिलीव दिया है जो शुद्ध है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर नहीं होगा। रिसीव दिया है जो शुद्ध है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर नहीं होगा। और दोस्तों कंसीव दिया है जो दोस्तों शुद्ध है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो बिलीव दिया है ये दोस्तों गलत दिया है, इसका दोस्तों सही होता है, इसका दोस्तों सही होता है, इसको सही देख लेंगे दोस्तों, इसका सही शब्द होता है साथियों बिलीव। क्या होता है दोस्तों? बिलीव। इसका सही शब्द होता है दोस्तों बिलीव, इसका सही शब्द होता है साथियों बिलीव। बिलीव मीन्स होता है दोस्तों शोक से होता है, जो दोस्तों एक शोक से होता है दोस्तों, जो करीबी या दोस्तों घनिष्ठ जो दोस्त होते हैं दोस्तों उनके वंचित होने से होता है, उनकी मौत पर दोस्तों एक तरह का शोक होता है विडीप। ठीक है, आंसर हमारा डी के साथ जाएगा साथियों। आइए देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ कह रहा है दोस्तों चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड सबसिस्टेंस, मिस मैरिज, एनामोलस, नाइन्थ। साथियों आपको बताना है वह कौन सा शब्द है दोस्तों जो वर्तनी के आधार पर अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों वर्तनी के आधार पर जो शुद्ध नहीं है वह दोस्तों है अनामोलस। इसका दोस्तों सही शब्द होता है एनोमालोस। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? एनोमालोस। इसका सही शब्द होता है साथियों एनोमालोस। ठीक है, इसका सही शब्द होता है दोस्तों एनोमालोस। इसका अर्थ होता है दोस्तों विषम। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा शब्द है दोस्तों
जो दोस्तों सही वर्तनी में दिया गया है। कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोपिसेंस, कॉन्कोर्डेंट, कॉन्डेंसेशन। ठीक है, कॉन्डेंसेशन आपको बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर होगा साथियों कॉन्कोपिसेंस। ठीक है, कॉन्कोपिसेंस का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्कोपिसेंस। दोस्तों इसका अर्थ होता है सहवर्ती। इसका अर्थ होता है दोस्तों सहवर्ती, या दोस्तों हम कह सकते हैं समवर्ती, समवर्ती या सहवर्ती। ठीक है, और दोस्तों इसको हम कह सकते हैं काम वासना। इसका दोस्तों काम वासना से भी संबंध होता है, काम वासना। ठीक है, इसका दोस्तों काम वासना से संबंध होता है, इसको आप देख लेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है दोस्तों फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है सही वर्तनी को, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, रूमेटिक एक शब्द होता है साथियों, रूमेटिक एक शब्द होता है जिसका सही अर्थ होगा, जिसका सही शब्द होगा साथियों, इसका सही शब्द होगा रूमेटिक। ठीक है, पहला ही शब्द इसका सही होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी स्पेलिंग, दोस्तों कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी दोस्तों शुद्ध है। दोस्तों इसका मतलब होता है इर्रिकॉन्सिलेबल। दोस्तों इर्रिकॉन्सिलेबल, एलिएबल दोस्तों होता है इर्रिकॉन्सिलेबल। इसका अर्थ होता है दोस्तों अपरिवर्तनीय। क्या होता है दोस्तों? अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। इसका अर्थ होता है साथियों अपरिवर्तनीय। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कौन सा शब्द है जो दोस्तों शुद्ध है। इसका दोस्तों सही हो जाएगा, सी के साथ जाएंगे दोस्तों, इर्रिकॉन्सिलेबल। इर्रिकॉन्सिलेबल दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों अपरिवर्तनीय। सही आंसर दोस्तों सी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। मॉन्स्टरस, 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 मॉन्स्टर। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23, एक दोस्तों राक्षसी के लिए आता है ये शब्द, राक्षसी के लिए आता है दोस्तों। सही शब्द दोस्तों इसका होगा मॉन्स्ट्रस। पहला ही शब्द दोस्तों इसका सही होगा मॉन्स्ट्रस। ठीक है, राक्षसी के लिए आता है दोस्तों, राक्षसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है मॉन्स्ट्रस। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है दोस्तों
स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। चौफिया, चौफेयर, चौफिरा, चौफेरे। ठीक है, सही स्पेलिंग दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। सही वर्तनी का दोस्तों आपको पता लगाना है। इसका सही होगा दोस्तों चौफिया। ठीक है, सही होगा दोस्तों चौफिया। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 को देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द को आपको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों हैबिट्स दिया है, हैबिट दिया है, हैबिट्स दिया है, हैबिट्स दिया है। हैबिट्स का प्रयोग दोस्तों आदत के लिए किया जाता है। आदतें, आदतें हो सकता है दोस्तों, हैबिट्स की बात कर रहे हैं। और दोस्तों इसका सही शब्द होगा, इसका सही शब्द होगा दोस्तों हैबिट्स। ठीक है, आंसर बी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों सही शब्द, सही वर्तनी वाले शब्द को आपको चुनना है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एक तरह का दोस्तों समझौता होता है, समझौता होता है, एक सहमति होती है साथियों। समझौता या सहमति की बात कर लेते हैं। और दोस्तों इसका सही जो होता है एग्रीमेंट, 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 एग्रीमेंट। दोस्तों इसका सही होता है, इसका सही शब्द होगा दोस्तों एग्रीमेंट। ठीक है, डी के साथ जाएंगे, डी आंसर होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा साथियों चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंटेलेक्ट, 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 इंटेलेक्ट। साथियों आपको बताना है, इसका सही होगा साथियों आंसर बी के साथ जाएंगे दोस्तों। ये सारे शब्द दोस्तों गलत हैं, इसलिए हमारा आंसर दोस्तों बी होगा। इंटेलेक्ट का मीन्स होता है साथियों, इंटेलेक्ट दोस्तों बोलते हैं बुद्धि से होता है दोस्तों इसका संबंध, बुद्धि से होता है साथियों इसका संबंध। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेक्टार, नेक्टोर, नेक्टार, नेक्टार। आपको बताना है साथियों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों नेक्टार मीन्स होता है अमृत, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब दोस्तों आपको आंसर करना है, इसका सही शब्द होता है तो साथियों नेक्टार। क्या होता है दोस्तों नेक्टार, इसका सही शब्द होता है, इसलिए आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। रिदेम, 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 रिदोम। साथियों आपको बताना है सही शब्द, इसका सही होगा दोस्तों 29 का रिदम। दोस्तों इससे पहले भी मैंने पढ़ाया दोस्तों
लय ताल के लिए दोस्तों रिदम का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? लय ताल के लिए रिदम का प्रयोग किया जाता है। इसको आप देख लेंगे। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें कह रहा है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों अवांट गार्ड, आपको सही बर्तनी वाला शब्द बताना है दोस्तों। अवांट गार्ड, अवांट गार्ड, अवांट गार्ड, अवांट गार्ड, साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो दोस्तों अवांट गार्ड है एक दोस्तों फ्रेंच शब्द है। क्या है दोस्तों? एक फ्रेंच शब्द है। क्या है साथियों? एक फ्रेंच शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों नया आविष्कार। क्या होता है दोस्तों? नया आविष्कार। नया आविष्कार भी होता है दोस्तों, और दोस्तों हम कह सकते हैं सीखना भी होता है इसका अर्थ। क्या होता है साथियों? सीखना भी होता है, और दोस्तों इसका संबंध नवाचार से भी होता है। क्या होता है? नवाचार, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों प्रारंभिक, कोई चीज़ जब प्रारंभिक अस्वीकार्यता की दोस्तों, क्या है दोस्तों? अस्वीकार्यता की दोस्तों एक विशेषता है, ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं। और दोस्तों इसका सही शब्द होगा, इसका सही शब्द होगा साथियों, इसका सही शब्द है साथियों क्वेश्चन नंबर 13 अवांट गार्ड, ठीक है। अवांट गार्ड दोस्तों इसका सही शब्द है। आंसर बी के साथ जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों हमने 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से अपलोडेड वीडियो मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।